देखा वो जो पूरी बात है उसको 3 बार हंसे। मैंने कहा कर क्या ये 3 बार क्यों हंसते हैं? जो लोग महिलाओं की पूरी तरीके से हत्या में, रेप में शामिल हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। उनको सरकार जो है वॉशिंग मशीन में डालकर धो रही है। 2024 के चुनाव पे जिन जिन अपराधियों को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी वो सब बेल होंगे। इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ न मिल पाया। एक लड़की जिसकी उम्र महज 17 साल है, 17 साल की उम्र में ये लड़की कविताएं लिखती है। उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े माने जाने वाले जिले की लड़की जब मंच पर पहुंचकर वीर रस की कविताएं पढ़ती है तो लोग झूम उठते हैं। और महज 3-4 सालों में इस लड़की को बड़ी पहचान मिलती है और ये लड़की बड़े शहरों में बड़े मंचों पर कविता पाठ करने लगती है। बड़े मंचों से इस लड़की की पहचान कई बड़े बड़े लोगों से होती है और उसमें एक नाम ऐसे नेता का आता है जिसको बाहुबली भी माना जाता है। ये लड़की है मधुमिता शुक्ला और ये नेता हैं अमरमणि त्रिपाठी। और आज मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी की कहानी इसलिए क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी को अब जेल से रिहा किया जा रहा है। रिहा क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह है कि राज्यपाल के आदेश पर अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी, दोनों को जेल से रिहा करने की जो अहर्ताएं होती हैं उसमें ये फिट बैठ रहे हैं। अहर्ता क्या होती है? अहर्ता ये कि एक निश्चित समयावधि इन्होंने पूरी कर ली हो, इनकी उम्र 60 साल से अधिक हो और इनका आचरण जेल में अच्छा हो। ये 3 चीजें अगर पूरी होती हैं तो कोई राज्य सरकार किसी कैदी को रिहा कर सकता है और इसलिए अमरमणि त्रिपाठी को रिहा किया जा रहा है। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी क्यों चर्चा में आए, किस तरह की राजनीति थी और किस तरह से आरोपों में घिर के 20 साल जेल में रहने के बाद अब अमरमणि त्रिपाठी रिहा होंगे, पहले इस कहानी को समझते हैं। तारीख 9 मई 2003, जगह लखनऊ का पेपर मिल कॉलोनी। अचानक मधुमिता शुक्ला के घर 2 मेहमान पहुंचते हैं। नौकर चाय बनाने जाता है और अचानक गोली की आवाज चलती है। मधुमिता शुक्ला लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाती हैं। नौकर देशराज जब किचन से दौड़ता हुआ बाहर आता है तो 2 मेहमान घर से फरार हो चुके हैं और जमीन पर मधुमिता शुक्ला गिरी पड़ी हैं, घायल अवस्था में। चीख पुकार मची, पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि 22 साल की महिला कवित्री मधुमिता शुक्ला को किसी ने गोली मार दी। ये मामला अचानक तूल पकड़ लिया क्योंकि इस मामले में नाम आया उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कद्दावर नेता और बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी का। अमरमणि त्रिपाठी का नाम आते ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले को CBCID को सौंप दिया। आरोप ये भी लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर इस मामले की सुनवाई होगी तो अमरमणि त्रिपाठी अपने प्रभाव से इस मामले को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया उत्तराखंड में देहरादून कोर्ट में। फिर और ज़्यादा जब राजनीतिक दबाव पड़ा तो सरकार ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की और CBI ने इस मामले को टेक ओवर किया। और जब चार्जशीट फाइल की तो पता चला कि अमरमणि त्रिपाठी और अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी समेत कुल 5 लोग इस मामले में दोषी। CBI की जांच के आधार पर देहरादून की अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत 5 में से 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। वहीं एक आरोपी सबूतों के अभाव में बच निकला। लेकिन जब ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 5 के 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अमरमणि त्रिपाठी समेत जितने आरोपी थे जो दोषी करार दिए गए थे उनके दोष सिद्धि को सही माना और उम्र कैद की सजा बरकरार रही। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और बाकी आरोपी जेल में कैद रहे। लेकिन अब अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को अच्छे आचरण, ज़्यादा उम्र और जेल में बिताई हुई अवधि के आधार पर रिहा करने का आदेश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की तरफ से जारी कर दिया गया। अब सुगबुगाहट इस बात की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस रिहाई पर रोक लगाएगा। इसको लेकर के जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार 8 हफ्तों यानी कि 2 महीने के अंदर अपना जवाब दाखिल करेगा। उस जवाब के आधार पे दोनों पक्षों को सुना जाएगा और सुनने के बाद अगर निधि शुक्ला के दावे को सही माना गया तो वापस अमरमणि त्रिपाठी को जेल में भेजा जा सकता है। निधि शुक्ला का दावा क्या है? निधि शुक्ला ये कहती हैं कि अमरमणि त्रिपाठी भले ही उम्र कैद की सज़ा काट रहे हों, लेकिन उनकी सज़ा का ज़्यादातर समय
अस्पताल में अच्छे बेड पर एयर कंडीशन में बीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा मेरे साथ न्याय किया है, लेकिन जो अच्छे चाल चलन की बात हो रही है वो सरासर गलत हो रही है। भ्रष्ट अधिकारी सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 साल से अमरमणि हरिद्वार गया ही नहीं। अगर अमरमणि त्रिपाठी को गवर्नर साहिबा रिहा कर देती हैं तो मेरी जान को खतरा है, और अगर मेरी हत्या या मेरी दुर्घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। मैम, आपने कहा कि आपको आरटीआई के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो आप इस केस में कोर्ट के सामने रखेंगे। आप बता सकते हैं क्या पता चला इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको? हमने जो कोर्ट में लगाया है वो यही सब कागज हमने लगाए जो आरटीआई से हमने प्राप्त है, जो ये साबित करते हैं कि उत्तराखंड का ये कैदी 2012 से 2023 तक कभी भी जेल गया ही नहीं। और इंसाफ क्या मांग लिया, जिंदगी अपनी नर्क कर ली, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश इंसाफ ना मिल पाया। एक अपराधी के प्रति इतनी निष्ठा कि सारे अधिकारी उधर ही। गलती हमसे ये हो गई कि हमने इन लोगों को ये बता दिया कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है, 24 तारीख को रात में इसीलिए फैसला कर लिया, क्योंकि अमरमणि वो मास्टरमाइंड अपराधी, अब तो वो आज़ाद भी अगर हो जाएगा तो उसको पता है कि अगर हमको मार दो या मेरे परिवार में किसी को मार दो तो सारा केस खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खतरा है, मेरे परिवार को बहुत खतरा है। हम लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नर साहिबा की, अमरमणि की, मधुमणि की होगी, इन लोगों की होगी जिम्मेदारी। निधि शुक्ला के जो तर्क हैं उनको सुनने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये निधि शुक्ला का जो दावा है वो सही है तो वापस अमरमणि त्रिपाठी को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल कम से कम 2 महीने के लिए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को राहत तो जरूर मिल गई। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की खबर जैसे ही मीडिया में सुर्खियों में आई, विपक्षी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने लगे। कहने लगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार आखिर एक अपराधी पर इतनी मेहरबान क्यों है। यह आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि सरकार से अमरमणि त्रिपाठी के अच्छे रिश्ते और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटों को बटोरने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की वजह से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को राज्यपाल के आदेश पर रिहाई दी गई। कितना आरोप सही है कितना गलत ये तो नहीं पता, लेकिन विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं पहले उन्हें सुनिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये केवल नारा लगा दिया, नारा दे दिया, स्लोगन दे दिया, और उसी बेटी की हत्या करने वाले जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको रिहा किया जा रहा है। और ये सरकार हमेशा गलत निर्णय लेकर और लोगों को हमेशा इस तरीके की चीज़ों को पोषण करती है। ऐसे घटिया और गलत लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आ गए ये ऐसे ही लोग जो लोग महिलाओं की पूरी तरीके से हत्या में, रेप में शामिल हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। उनको सरकार जो है वॉशिंग मशीन में डालकर धो रही है। अमरमणि त्रिपाठी की और उनकी पत्नी की पता नहीं किन नियमों के आधार पे उनको बाहर किया जा रहा है। शायद बीजेपी का योगी मॉडल, योगी और मोदी का चेहरा उत्तर प्रदेश लोकसभा के 2024 के चुनाव के आधार पे फीका पड़ने लगा। तो अब अमरमणि की भी जरूरत पड़ेगी। अगर वोट का मूव हो जाए तो पसमानदा मुसलमान में मुख्तार अंसारी की भी जरूरत पड़ेगी। और तो और जो भी अपराधी जेलों में बंद हैं, मुझे पूरा अंदेशा इस बात का है कि 2024 के चुनाव पे जिन जिन अपराधियों को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की आवश्यकता लगी वो सब बेल होंगे और सबका इस्तेमाल मौजूदा भाजपा करेगी। खैर, स्मृति जी के लिए सबसे मुश्किल है। पिछली बार तो लोकसभा का चुनाव जीत लिया था जेल में बंद एक पूर्व मंत्री के सहयोग से। इस बार क्या होगा? वादा तो ये था कि आपको बेल भी मिलेगी और आपको सजा से मुक्ति भी मिलेगी। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अमरमणि त्रिपाठी कौन, कैसे इतना पावरफुल और इतना चर्चित नेता बना। दरअसल पूर्वांचल में ब्राह्मणों की राजनीति में एक बड़ा नाम था हरिशंकर तिवारी का। 8 बार विधायक रहे और कई सरकारों में मंत्री रहे। हरिशंकर तिवारी के साथ ही अमरमणि त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत की और कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी के साथ साथ श्री प्रकाश शुक्ला से भी अमरमणि त्रिपाठी के बहुत अच्छे संबंध थे।
श्री प्रकाश शुक्ला जो कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नाम की सुपारी लेने की वजह से चर्चा में आया, बाहुबली था और एसटीएफ ने उसको मार गिराया था। अमरमणि त्रिपाठी ने अपना एक गैंग बनाया और उस गैंग के साथ साथ उसने पैर रखा राजनीति में। गोरखपुर के बगल की महाराजगंज जिले की लक्ष्मीपुर सीट से चुनकर जब अमरमणि त्रिपाठी सदन पहुंचा तो सत्ता से नजदीकी संबंध होने की वजह से मंत्री पद भी मिल गया। लेकिन जब मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई और नाम आया अमरमणि त्रिपाठी का, तब से अमरमणि के बुरे दिन शुरू हुए। राजनीति में 2007 में जेल में रहते हुए चुनाव लड़के अमरमणि ने चुनाव जीत भी लिया और कहा जाता है कि जेल से चुनाव लड़ने की जो परंपरा है उसकी नींव अमरमणि त्रिपाठी ने ही डाली थी। लेकिन उसके बाद न वो चुनाव लड़ सका और न ही जेल से बाहर आ सका। हालांकि ये भी सही है कि अमरमणि भले ही जेल में हो लेकिन उसका परिवार का रसूख बरकरार रहा और अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी राजनीति में पदार्पण करते हैं तो उनकी दोनों बहनें चुनाव मैदान में उनके लिए प्रचार करती हैं। नौतनवा वो सीट है जो महाराजगंज जिले में है और वहां जब अमन मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं तो 2017 में निर्दलीय वो जीत करके सदन पहुंचते हैं। लेकिन 2022 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अमन मणि बुरी तरह चुनाव हार जाते हैं। अब पिता के रिहाई के बाद अमन मणि को अपने राजनीतिक भविष्य भी दिखाई दे रहा है और पूर्वांचल में ये भी कहा जा रहा है कि अमन मणि और अमरमणि के जब जमीन पर रहकर काम करते हुए लोग देखेंगे तो ब्राह्मण वोट भी पोलराइज होंगे। हालांकि कितने होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भी सही है कि अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के बाद पूर्वांचल में ब्राह्मणों की राजनीति में एक नई चर्चा नए सिरे से शुरू हो जाएगी। और क्या इसका परिणाम होगा, किस तरह का फायदा और किस तरह का नुकसान किस राजनीतिक दल को होगा, ये अगले साल के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मैं और प्रशांत हर खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए द लॉन्ग।